तुम अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करना, भूल कर भी उनके आदेश का पालन टालना नहीं। अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें भूखा प्यासा रहने की ज़रूरत नहीं। आज हमारी बहनें 4-4, 5-5 दिन भूखा रहती है, प्यासा रहती है, पर दिन पर स्थिति बिगड़ते जा रही है। तो आपको मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करो, उनका आदेश का पालन करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो। ये 3 चीज़ों की पालना कर ली तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर प्रकृति में फर्क हो गया, प्रकृति में बारिश बरसने वाली गरगोर और लेना हाथ में जल, तुम हाथ में जल लेना और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। यह जो प्रकृति में होने जा रहा है ये किनारे से लग जाए, अगर तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये तो खाली आप सुनते हैं, उसने ऐसा किया, अनुसया ने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसने वैसे किया, उसने किया, तुम नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर ये शक्ति नहीं है, आपके अंदर भी ये शक्ति है, आप भी कर सकती हो। लेकिन आप तन मन लगा करके पति की सेवा करना जरूरी है, क्योंकि नारी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। और तुम तन मन लगा करके पति की सेवा करोगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, बाबा जी के साक्षी में कहता हूँ, अगर कोई तूफान आ रहा है और तुम पति सेवा कर रही हो तो लेना हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बहुत लोग समझाने आते हैं, आपको बहुत समझाते हैं, कुछ नहीं, सारा मिट्टी पलोत कर दिया। अब एक ही बात है, नारी के लिए पति ही परमेश्वर है, नारी के लिए पति परमेश्वर है। अगर नारी पति की सेवा करोगी तो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि सारा आसमान टूट जाए तो भी तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। यह तो बहुत अलग अलग हो रहा है। तो भाइयों और बहनों, समय बहुत कम है, इस कम समय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। एक कहना चाहता हूँ, हर बहन अपने पति को परमेश्वर समझे और उसके आदेश का पालन। हो सकता है एक आधे समय गुरु तुम्हारे संसार का नुकसान का आदेश देंगे, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई परवाह नहीं, तुम्हें पति का आदेश का पालन करना है। तुमने उनके पालन कर लिया तो तुम्हारा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। लेकिन तुम अगर ये कहोगे तो मेरा तो ये नुकसान हो जाएगा, मेरा ये नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं, पति आदेश का पालन कर लेना। तो ये धरती के ऊपर जो नारी पति आदेश का पालन करती है वही सती होती है। सती के लिए कुछ दूसरा करना नहीं पड़ता है। तो बहनों, आपसे मैं विनती करता हूँ, आप अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करना, भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं करना और उनके आदेश के पालन करना। 3 बातें आप करोगे तो ये जितने भी देवता है ये जो नहीं कर सकते वो तुम करके दिखा देंगे। मैं दावे के साथ बता रहा हूँ। भाइयों के लिए छोटा सा संदेश, कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना, यह नहीं कि शराब पी लिया गाली गलौज करने लगे, पसीना निकाल दो सब तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि नारी लक्ष्मी का ही रूप है। पहले इनको लक्ष्मी कहते थे। कोई किसी के घर पहुंचा तो कहते थे लक्ष्मी जी कहाँ गई, तो कहते थे खेत में गई या तो नदी पर गई। धीरे 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 लक्ष्मी नाम खत्म हो गया, फिर कारभारनी नाम आया। कारभारनी नाम भी कुछ ठीक था, कम से कम घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था। अब वह भी चला गया।
अब सुशिक्षित नाम आया है, मिसेस, सुंदर नाम है मिसेस। आप अंग्रेजी नहीं जानते होगे तो मैं समझा देता हूँ। मिस यानी मिस्टेक और यस यानी हाँ। तुमको गलती का पुतला बना दिया, मिसेस बना दिया यानी गलती का पुतला बना दिया। आप दिन रात सीखते रहो, वो तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। तुम अगर पति की सेवा करोगे तो वो तुरंत तुम्हारे ऊपर ध्यान देगा और तुम्हारी हर बात को सुनेगा। तो भाइयों और बहनों, मैं कम से कम 4-5 साल से पति सेवा पे जोर दे रहा हूँ। और जो नारी या पति सेवा कर रही है, मुझे थोड़ा अनुभव आ रहा है। कुछ बहनें शर्म के मारे बोलती नहीं, लेकिन करती हैं। तो 2 साल से आप देख रहे हो सागर में तूफान आ रहा है, बड़े बड़े लाटें उठ रही है बारिश शुरू होने से पहले। और कुछ बहनें जो बताया जा रहा है उसको मानती है, करती है। तो सागर के तूफान जब ज़मीन पर आने जाता है तो नारी सेवा से, पतिव्रता की सेवा से वह तूफान फिर से सागर में चला जा रहा है। अनुभव कर लेना, 2 साल से ये हो रहा है। तो तुम्हारी सेवा उसे स्वीकार करना पड़ती है। तो इसलिए बहनों, आप माता का रूप हो, बहन का रूप हो, सती का रूप हो, सारे रूप आप हो। आप अगर अपने इस पर आ गई धर्म पर, तो मैं कहता तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। वह छप्पर फाड़ करके तुमको नहीं दे देगा तो मैं दोबारा आऊँगा, मुझे बोलना कि ऐसा हो रहा है। रास्ता भूल गए, रास्ता भूल गए तो ज़माना बदल गया, ज़माना भी भूल गए। तो इसलिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहनों को कहा है, तुम अपने धर्म की पालना करो, अपने धर्म की, तो तुम्हारे परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। और ये जो अभी हो रहा है, बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बच्चे को पढ़ा रहे हैं बच्चे को। बच्चे बड़े मुश्किल से मैट्रिक तक जाते हैं और चले गए कि समझने लग जाते कि हम सुशिक्षित हो गए। ना माँ की सुनते हैं, ना बाप की सुनते हैं। इतनी भयानक स्थिति आने वाली है आगे कि तुम देख भी नहीं सकते हो। इसलिए बच्चों को अच्छी तरह ट्रेनिंग दो। बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, वो अगर धर्म पे रहेंगे, तुम भी धर्म की पालना करोगी, तो वह प्रभु तुम्हारी सुनेगा, दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है। आज कम से कम 5-6 साल से हम इस अभियान को चला रहे हैं, गांव-गांव, शहर-शहर जा कर के। अपने महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात वगैरह सारे भाग में जा कर के समझा रहा हूँ। और जो बहन पति धर्म की पालना कर रही है, उसके घर जाके देखो, किसी बात की कमी नहीं है। बाकी तुम अगर पूजा करोगे, पाठ करोगे, तो वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। पूजा पाठ से क्या हो रहा है? और पूजा किसके कर रहे हो? पत्थर के? जितने भी देवता बने हैं सारे पत्थर के। तुम वहाँ पर जाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, अंत में कहते हे भगवान, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, उसको ज़रा समझा देना। क्या जाएगा वो पत्थर वहाँ? तुम उसको समझा सकते हो, तुम उसको उसके पीछे लग कर के समझा सकते हो, तो समझ जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हम तुम्हें कोई दूसरी बात सुनाने नहीं आए, हम आपको अपना स्वयं तुम्हारा धर्म सुनाने आए हैं। और तुम अगर अपने अपने धर्म पर आ गए, अपने अपने धर्म की पालना करने लगे, तो क्या होगा ये देखो,
नर अगर अपने धर्म की पालना करता है तो द्वापर युग में अश्वमेध यज्ञ हुआ, अश्व का घोड़ा छोड़ा गया, लोग पकड़ते थे, युद्ध होता था, अर्जुन जीतता था, चले जा रहे। एक राक्षस ने घोड़े को पकड़ा। भगवान ने कहा दूतों से जाओ उसको समझा दो कि ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसको छोड़ दो, नहीं तो अर्जुन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। दूतों ने जा कर के कहा, राक्षस ने कहा मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। दूत संदेश लेकर के आ गए, भगवान से कहने लगे प्रभु वह युद्ध करने को तैयार है। दोनों सेना सामने सामने खड़ी हो गई, उधर राक्षस की सेना, इधर अर्जुन की सेना। तो राक्षस ने भगवान को प्रणाम किया और पूछा क्या भगवान युद्ध को प्रारंभ हो जाए? तो भगवान का शंख बजा, अर्जुन का शंख बजा, भीम का शंख बजा, यानी युद्ध की अनुमति मिल गई। राक्षस ने ऐसे संधान साधा तो एक ही बाण में अर्जुन के रथ को आकाश में उड़ा दिया और ऐसे गर 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 घूम रहा था। अर्जुन चक्काचौंध हो गया। इतना बड़ा महाभारत हुआ, ऐसा योद्धा नहीं देखा। तो भगवान से पूछने लगा अर्जुन, प्रभु इसने कौन से मंत्र का जाप किया? तुम स्वयं भगवान, ध्वजस्तंभ पे ब्रह्मचारी हनुमान और अर्जुन नर, तीनों को एक ही बाण में उड़ा दिया। तब भगवान धीरे से अर्जुन को कह रहे, बोले अर्जुन कोई मंत्र का जाप नहीं किया, वह राक्षस स्वयं एक पत्नी है और उसका नगर एक पत्नी है। तो भाइयों अगर तुमने एक पत्नी व्रत की पालना कर ली तो वह तुम्हारे लिए तैयार है, चाहे जो मांग लो। और आप अगर 25 पत्नी को पति बन जाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक बात दी, ऐसे कई प्रमाण मेरे पास में है। हो सकेगा तो एकाध संध्या शाम को आऊँगा, शाम को आकर आपको पूरे 3 घंटे का कार्यक्रम दूंगा। अभी इतनी बात आज समझ लो बहनों, आप तो समझ गई होगी कि पति सेवा सबसे बड़ी सेवा है। पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं तो पूजू पहाड़। कबीर बता रहे कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाएगा तो बोले मैं पहाड़ पूजता। बोले तो हर बहन अपने पति के तन मन लगा करके सेवा करो। तुम पति की सेवा तन मन लगा करके करोगी, तुम्हारी जो इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी। इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। बोल चुकी माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है कोई एकाध शब्द ऐसा निकल गया हो जो नहीं कहना चाहिए था, तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के, बेटा समझ के माफ़ कर देना। इसी के साथ साथ 2 शब्द को विराम देता हूँ। बोल चुकी माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये लड़की ये लड़की जलगांव से आई है। इसकी माँ इसका नामकरण करना चाहती है, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसका नाम मैं रख रहा हूँ कल्पना। आपको पता चलेगा जब इसके साथ रह करके आप कोई कल्पना करोगे तो आपकी कल्पना साकार हो जाएगी। तो ये अभी एक राष्ट्र वंदना होगी। कहाँ गए? जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा,
सभी धर्म अरु पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील अरु निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंगराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तुकड्या दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो, भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हो, जय गुरुदेव. कृपया लक्ष द्या. पुढच्या महिन्यामध्ये 3 जुलै रोजी गुरुपौर्णिमानिमित्त धरणगाव तालुक्यातील खर्दे या ठिकाणी म्हणजे अण्णासाहेबांच्या गावामध्ये गुरुपौर्णिमेचा मोठा भव्यदिव्य कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. कृपया कार्यक्रमाची वेळ सकाळी 7 ते 8 रॅली निघेल गावामध्ये. 8 वाजेपासून तर 9:30 वाजेपर्यंत प्रार्थना चालतील. 9:30 वाजेपासून तर 11:30 वाजेपर्यंत सत्संगाचा कार्यक्रम राहील. कृपया ह्या कार्यक्रमाची आपण सर्वांनी नोंद घ्यावी. जय गुरुदेव. तसेच पुढच्या रविवारी शाकाहारी प्रचाराची रॅली ही चाळीसगाव तालुक्यामध्ये सांगवी तांडा, बोडरे तांडा, लोंजे तांडा त्या ठिकाणी जवळजवळ 7-8 तांडे आहेत. त्या तांड्यांमध्ये शाकाहारी प्रचार रॅली ही पूर्ण दिवस राहणार आहे. म्हणून आपल्याला सकाळी 7 वाजेपर्यंत पारोडा या ठिकाणी जय गुरुदेव. या ठिकाणी जर कोणी नवीन असेल आणि त्याला जर शाकाहारी होण्याचं असेल तर ते संकल्प करू शकतात. संकल्प म्हणजे मराठी बोलीभाषेत त्याला आपण नवस किंवा मानता असं बोलू शकतो. म्हणजे ज्याला आपण मानतो त्याला आपण एक नवस बोलतो. जर कुणाला जय गुरुदेव नावाशी जुडायचं असेल आणि संकल्प घ्यायचा असेल तर ते घेऊ शकतात. घ्यायचा आहे का कुणाला संकल्प की जेणेकरून तुमची जी तार आहे ती जय गुरुदेव नावाशी जुळणार आहे.
तर आहात का कोणी इच्छुक आहेत? जरीच तुम्ही शाकाहारी असणार तरी संकल्प किंवा एक नवस तुम्ही घेऊ शकतात. घ्यायचं आहे? उभ्या राहा, उभ्या राहून जा ना. इकडे या, माझ्याजवळ आहे, या इकडे. अजून कोणी आहे का? या इकडे, उभ्या राहून जा. याच्याने तुमचा फायदाच आहे, नुकसान काहीच नाही. सगळेच उभे राहून जा, काही हरकत नाही. सगळ्यांनी उभं राहून जायचं आहे आणि शाकाहारीचं व्रताचं तुम्हाला फक्त पालन करायचं आहे. 6 महिने तुम्ही ह्या व्रताचं पालन करून बघा आणि मग बघा तुमच्या घर परिवारात काय तुम्हाला अनुभव येईल ते तुम्ही स्वतःहून सांगणार. जय गुरुदेव. आता अण्णाजी तुम्हाला संकल्प देतील. सगळ्यांनी अण्णाजींच्या मागे बोलायचं आहे. जय गुरुदेव. उभे राहून जा सगळे, जरी शाकाहारी आहेत तरी उभे राहून जा. जय गुरुदेव. आज मी आग्रह न करताना सर्व मंडळी संकल्पासाठी उभे राहिलेले आहे. त्या परमेश्वराला धन्यवाद देतो की तो काहीतरी कार्य करू द्यायला तयार आहे. तर आधी मी म्हणेल, नंतर तुम्ही म्हणा. बोला जय गुरुदेव. हे गुरुवर, हम सबको सत्बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो. हे भगवान, आपके अंदर में जो कुछ कमी नज़र आती है उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो. हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आप बोलो, आप उस मालिक का नाम लेकर के अगर संकल्प करोगे कि मैं संकल्प कर रहा हूँ, ऐसे मन में ध्यान रखोगे. पहले तो मैं बोलूँगा, बात में आपको बोलना है, तो ये संकल्प कर लो. मैं बोलता हूँ. हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं संकल्प कर रहा हूँ, आज से मैं मांसाहार नहीं करूँगा, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा. अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊँ, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है. इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे. शक्ति दे, वरदान दे. जय गुरुदेव. अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ. देखो, जिन्होंने यह संकल्प लिया है तो आप मांस, मछली, अंडा और शराब से दूर रहना. अनुभव करके देखना, शराब से दूर रहना. और हर रोज़ सवेरे 4 पैर से उठोगे तो 1 माला जय गुरुदेव नाम की करना. शाम को जब सोने को 4 पैर पे जाओगे तो 1 माला जय गुरुदेव नाम की करना. 24 घंटों में 2 माला. बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको और हमारे पुराने साथियों को सवेरे 8 माला और शाम को 8 माला का आदेश दिया है. यह धड़क योजना में मैं आपको खाली 2 माला का आदेश दे रहा हूँ. अगर आप ये करोगे तो मैं बाबा जी के साक्षी में बता रहा हूँ, हमको आप माला करने वाले को जो मिलेगा वह तुमको मिल जाएगा. बस आप आजमाइश करके देखना और मालिक से प्रार्थना करते रहना. आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं. जय गुरुदेव. संकल्प घेणाऱ्यांना समजलं ना की सकाळी 1 माळा आणि संध्याकाळी 1 माळा करायची आहे. 6 महिन्यापर्यंत तुम्ही ह्या व्रताचं पालन करा आणि मग तुम्हीच सांगणार की तुमच्या घरात काय बदल झालेला आहे, कशी सुख शांती नांदते आहे. हे बाबा जय गुरुदेवांचेच वचन वाक्य आहेत. तर चला आपण सगळ्यांनी एकसाथ आरती बोलूया. जय गुरुदेव.
विनय करूँ मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिना घृत दीप आरती साजू, दो अखिया नमज धारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदुंग सारंगी, बंसी वीणा सुनायो, जय गुरुदेव की आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूँ मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, स्वमालिक द्वार तुम्हारे, स्वामी द्वार तुम्हारे, प्रभु जी द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव।